हेलो दोस्तों, मैं लाया हूं आपके लिए 10 से मैच के हाईलाइट। दोस्तों, गुजरात ने इस मैच में लगातार दूसरी जीत हासिल की। 14 रनों से दिल्ली को हराया। इस मैच में शुभमन गिल ने शानदार 84 रनों की पारी खेली और लोकी फर्गुसन ने शानदार 4 विकेट चटकाए। दोस्तों, कप्तान ऋषभ पंत ने दिल्ली की ओर से टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली ने एक बदलाव किया। कमलेश नगरकोटी की जगह मुस्तफिजुर रहमान को खिलाया। गुजरात ने कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली और गुजरात का मैच शुरू हुआ। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी संभाली मुस्तफिजुर रहमान ने और उनके सामने खेलने आए शुभमन गिल और मैथ्यू वेड। पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर दिल्ली ने रिव्यू लिया। मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर मैथ्यू वेड ने स्कूप खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। गेंद पंत के हाथ में गई और उन्होंने अपील की। दिल्ली ने रिव्यू ले लिया और जो सफल रहा। वेड को 1 रन बनाकर पेवेलियन लौटना पड़ा। कप्तान पंत ने गेंदबाजी में बदलाव किया और बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल को 5वां ओवर दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने उनको छक्का मारा। 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव ने विजय शंकर को आउट कर दिया। ये कुलदीप का पहला ओवर था। शंकर ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की और बैट कर मिड विकेट पर मारना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर डंडों पर लग गई। विजय शंकर ने कुल 13 रन बनाए और आउट हो गए। शंकर के आउट होने के बाद आए गुजरात के कप्तान। बाट आउट होने से बाल बाल बच गए। 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप ने हार्दिक को चकमा दे दिया। उसकी गुगली को पांड्या पढ़ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्लिप में चली गई। फील्डर की पहुंच से थोड़ी दूर रही और 4 रन के लिए चली गई। शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर 1 रन लिया। गिल ने अपने 50 रन पूरे किए। गिल ने 50 रन पूरे करने में 32 गेंदों का सामना किया। हार्दिक पांड्या आउट हुए। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए। पांड्या ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन लॉन्ग ऑन पर रोमन पावेल के हाथों में पकड़े गए। उन्होंने केवल कुल 31 रन बनाए। 15वें ओवर की पहली गेंद शुभमन गिल ने कुलदीप यादव को छक्का मारा। गिल ने अपना पैर आगे रखा और गेंद को पूरी ताकत से मैदान में उड़ा दिया। गिल ने 15वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्का मारा। अक्षर पटेल ने थोड़ी तेज गेंद और पीछे की तरफ फेंकी और गिल ने इसे अपने बल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिड विकेट पर 6 रनों के लिए भेज दिया। इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी गिल ने छक्का मारा। इस ओवर में कुल 3 छक्के आए। शुभमन गिल ने इस मैच में अभी तक 82 रन बनाए हैं, जो उनका अब तक का सर्वाधिक स्कोर है। इससे पहले उन्होंने मुंबई के खिलाफ 76 रन बनाए थे। 18वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल आउट हो गए। खलील अहमद की छोटी गेंद पर उन्होंने पुल किया, लेकिन अक्षर पटेल ने लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री पर उनको कैच पकड़ लिया। खलील अहमद ने धीमी गेंद से गेंद डाली थी, जिस कारण शॉट बाउंड्री के पार नहीं जा सकी। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड मिलर भी आउट हो गए। खलील अहमद की छोटी गेंद को मिलर ने थर्ड मैन की तरफ भेज दिया। यहाँ मुस्तफिजुर रहमान खड़े थे, लेकिन वे बेहद कोशिश के बाद भी कैच को लपक नहीं पाए। गेंद 4 रन के लिए चली गई। इस ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया ने भी खलील की गेंद को लेग साइड में 4 रन के लिए भेज दिया। ललित यादव ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर राहुल तेवतिया का कैच छोड़ दिया। ठाकुर की गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन ललित कैच नहीं पकड़ पाए। आखिरी गेंद पर तेवतिया ने मिड विकेट पर छक्का मारा। आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर तेवतिया आउट हो गए। मुस्तफिजुर रहमान को राहुल तेवतिया ने जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन बल्ले पर अच्छी तरह से नहीं आई। गेंद हवा में गई और ठाकुर ने लपक लिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल 6 विकेट खोए और 171 रन बनाए। अब गुजरात टीम का खाता खोल दिया। हार्दिक पांड्या ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया। पांड्या की गुड लेंथ की गेंद को टिम शिवर्ट लेग साइड पर मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद सीधा शॉर्ट मिड विकेट पर अभिनव मनोहर के हाथों में चली गई। दूसरी तरफ से मनदीप अच्छी पारी खेल रहे थे। मनदीप लगातार चौके निकाल रहे थे। मोहम्मद शामिर के बाद उन्होंने हार्दिक पांड्या के ओवर में भी कुछ शानदार शॉट लगाए। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पांड्या को चौका मारा। पांड्या ने एक बार फिर छोटी गेंद पटक दी, जिसे मनदीप ने 4 रन के लिए बाउंड्री पर भेज दिया। पृथ्वी शॉ आउट हुए। 5वें ओवर लोकी फर्गुसन ने पहली ही गेंद पर पवेलियन भेज दिया। फर्गुसन की शॉर्ट गेंद पर शॉ ने पुल मारा, लेकिन वह गेंद सीधी डीप स्क्वायर लेग पर खड़े विजय शंकर के हाथ में चली गई। मनदीप सिंह आउट हुए।
लॉकी फर्ग्यूसन ने उन्हें 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। फर्ग्यूसन ने एक बार फिर छोटी गेंद अंदर आती हुई फेंकी। इस पर मनदीप ने गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर मैथ्यू वेड के हाथों में चली गई। 10वां ओवर लेकर आए राशिद खान की दूसरी गेंद पर ललित ने बेहतरीन छक्का मारा। राशिद की तेज गेंद पर ललित ने स्वीप खेला और मिड विकेट की तरफ फ्लैट छक्का मारा। 12वें ओवर में ललित यादव आउट हुए। पंत ने शॉट खेला और दूसरे छोर से ललित भाग कर आए, लेकिन पंत ने मना कर दिया। अभिनव मनोहर के हाथ में गेंदबाज शंकर को दी और उन्होंने विकेट पर दे मारी। रिप्ले में पता चला शंकर का पैर विकेट से लगा था, लेकिन एक ही गिल्ली गिरी थी। दूसरी गिल्ली विकेटों पर थी जो शंकर ने गेंद मारने के बाद गिराई थी। ऐसे में तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। लॉकी फर्ग्यूसन ने ऋषभ पंत को आउट कर दिया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर फर्ग्यूसन ने बाउंसर फेंकी और पंत ने इसे बाहर से लपेटकर फाइन लेग पर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में गई और मनोहर ने डीप स्क्वायर लेग पर उनका कैच पकड़ लिया। 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर फर्ग्यूसन ने अक्षर पटेल को आउट कर दिया। फर्ग्यूसन की बैक ऑफ लेंथ गेंद को पटेल ने पुल करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर मैथ्यू वेड के हाथ में गई। राशिद खान ने अपने स्पेल की आखिरी गेंद पर विकेट लिया। 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शार्दुल ठाकुर को आउट किया। राशिद की गेंद उनके पैड पर लगी, अंपायर ने आउट दे दिया। ठाकुर ने रिव्यू लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर शमी ने रोमन पावेल के पैर पर गेंद मारी और आउट की अपील की। अंपायर ने पावेल को आउट दिया। वहां पावेल ने रिव्यू मांगा, लेकिन अंपायर ने फैसला बदलना पड़ा। पावेल ने 12 गेंद पर 20 रन बनाए। यहां पावेल ने रिव्यू मांगा, लेकिन अंपायर को फैसला नहीं बदलना पड़ा। पावेल ने 12 गेंद पर 20 रन बनाए। शमी ने 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद को आउट कर दिया। अब वह हैट्रिक पर है। शामी ने बाउंसर फेंकी और गेंद खलील के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर मैथ्यू वेड के हाथ में गई। इससे पहले वाली गेंद पर रोमन पावेल को आउट किया था। मुस्तफिजुर रहमान ने हालांकि शामी को हैट्रिक नहीं लेने दी। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने राहुल तेवतिया की गेंद पर छक्का मारा। कुलदीप यादव ने आगे निकलकर करारा प्रहार किया और लॉन्ग ऑन पर 6 रन मार दिए। गुजरात ने दिल्ली कैपिटल को 14 रन से हरा दिया। दोस्तों, गुजरात द्वारा रखे गए 172 रनों के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली की टीम 20 ओवर खेलने के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सकी। शुभमन गिल ने शानदार 184 रनों की पारी खेली। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन ने